नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित किया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में अपने संबोधन के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकी है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 9 राज्यों में उन्हें भी प्रचार के लिए जाना पड़ा है, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मंच से कहा कि इस चुनाव में एक तरफ राम भक्त हैं और दूसरी तरफ राम का विरोध करने वाले हैं। उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद होने वाला है। बहनों और भाइयों, 3 चरणों के चुनाव हुए हैं। 9 राज्यों में मुझे भी प्रचार के लिए जाना पड़ा है, लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, और वह है कि फिर एक बार। और जब जनता से मैं पूछता हूं बार बार कि भाई आखिर क्यों, तो कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे देश में आप उत्तर में कश्मीर चले जाइए या दक्षिण में तमिलनाडु चले जाइए, पूरब में आप अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा तक चले जाइए या पश्चिम में महाराष्ट्र पहुंच जाइए, हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम के बगैर कोई हमारा काम भी नहीं। उड़ते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सब राम के नाम पर काम। घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है, अखंड रामायण, कोई भी अन्य कार्य होता, शुभ कर्म होता है, सुख में दुख में राम का स्मरण। और बहनों और भाइयों, अंतिम यात्रा निकलती है तो भी राम नाम सत्य है कह करके ही हम लोग इस यात्रा को भी निकालते हैं। तो देश का जो स्वर है, 500 वर्षों का तो इंतजार है, ये मोदी जी ने समाप्त करवाया है। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों में पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है, रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी मनाया है, और 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में दीपावली भी मनाएंगे। तो हमारी तो पीढ़ी है ना, ये जितनी है ये पीढ़ी, ये जितनी पीढ़ी है जो 22 जनवरी 2024 के बाद जन्म लिए, के पहले जन्म ले लिए, वो कहेगी कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे अपने सामने अयोध्या में रामलला का भव्य प्रतिमा फिर से विराजमान हुई है, रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। आज चौथे चरण को लेकर चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज अपना आखिरी जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि जौनपुर में कमल खिलाना है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय कृपा शंकर जी को भारी बहुमत से जिताना है, एकजुट होकर, और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे ना तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री? बनाएंगे ना? अरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? जोर से बोलिए भाई, बनाएंगे? कृपा शंकर जी को सांसद बनाएंगे? कृपा शंकर जी को जिताएंगे? तो पता है इनका बटन कौन से नंबर पर है? जरा बताइए कौन से नंबर पर है? अरे सबको बता दीजिए। अरे भाई क्या बात है, पहले नंबर पर। तो आप लोग
हमारे दूसरे वाले विधायक जी, हमारी सीमा दीदी और हमारे एमएलसी साहब, हमारे सब बैठे हुए मंच पर लोग, ये लोग आप एक बटन दबाएंगे, ये क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 20 बटन एक साथ मैं आप सबको इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के प्रचार के लिए कानपुर देहात में कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इसी बीच सुब्रत पाठक ने अपने चुनाव अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश का आरोप लगाया और इस बात की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई। हालांकि अपने संबोधन में सुब्रत पाठक ने लोगों से वोट की अपील तो की ही, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। क्या है कि कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मेरे पास पिछले कुछ दिनों से मैसेज आए, वहाँ से हमारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, कि कई जगह पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। अब जिनको उन्होंने पिछले कई वर्षों में देखा ही नहीं कभी, और जो ईद बकरीद पे भी कभी नहीं दिखते, कहीं शादी फंक्शन में भी नहीं आए, वो इधर अचानक दिखाई पड़े। अब या तो कोई वोट मांग रहे होते तो समझ में आता वोट मांगने आए हैं, वोट डालने आए हैं, तो अब पता नहीं क्या किस सोच के साथ आए हैं नहीं मालूम। तो उन्होंने हमसे जब ये बात बताई तो हमारा भी कि भाई आखिर इसकी एक जांच हो, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई बेंगलुरु से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, तो कम से कम ये लोग आ रहे हैं, यहाँ आने का इनका क्या उद्देश्य है, कोई स्लीपर सेल के लोग तो नहीं हैं, रोहिंग्या तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है, तो क्या है, मतलब क्यों यहाँ आए, क्या ऐसा तो नहीं है क्योंकि चूँकि इस बार गरीब मुस्लिम भी भाजपा को कहीं ना कहीं वोट कर रहा है, तो क्या उसको दहशत में लाकर उसका वोट हासिल करना, चूँकि यही सपा का सरकार में यही सब होता था कि एक 4-6 मुस्लिम गुंडे मिलकर और पूरे जो गरीब मुसलमानों के वोट को ज़बरदस्ती उनको ले लेते थे। तो कहीं ऐसा कुछ हो सकता है, क्या षड्यंत्र भगवान जाने। तो कुल मिलाकर इसकी कम से कम जो बाहर से आने वाले ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जो लोग हैं, इनकी एक बार जांच होनी चाहिए, कोई स्लीपर सेल के लोग तो नहीं है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह के समर्थन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की है, जहां उन्होंने अपने संबोधन में दिनेश सिंह को लगातार लोगों को समर्थन मिलने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि ये जोड़ी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान नेताओं का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे भी कई नेताओं ने अन्य दलों का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि नेताओं को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई है। कि माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस चल रहे यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डालने के लिए आप लोग आज आगे आए हैं। इसके लिए हम हृदय से आप सबका आभार प्रकट करते हैं। हम सब जानते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए सर्व समाज के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे साथी, सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सब लोग मोदी जी की इस मुहिम के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं जिन नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, उनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जिशान हैदर भी शामिल हैं। इन दोनों से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस के फायरवान प्रवक्ता जिशान हैदर हमारे साथ में हैं। जिशान जी, क्या वजह रही कि आज भारतीय जनता पार्टी शामिल होना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वहाँ जो नकारात्मक राजनीति चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे सिर्फ विरोध करने के लिए राजनीति कर रहे हैं वो लोग, ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित नहीं था। इसीलिए मैंने वहाँ इस्तीफा भी दिया था। और वहाँ नेता नहीं रह गए, वहाँ सिर्फ चाटुकार रह गए हैं और चाटुकारों के बीच में राजनीति करना मेरे बस की नहीं थी, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया था। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ शामिल होने का मुझे मौका दिया। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, दोनों रास्ते खुले थे आपके पास, भाजपा आ गए। ऐसी पार्टी में जाओ जिसका कोई चरित्र हो, ऐसी पार्टी में जाओ जो राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर हो, ऐसी पार्टी में जाने का क्या मतलब है? जो ऐसी कंडीशन में अपनी राजनीति करते हैं वो सिर्फ चुनाव पे बाहर निकलते हैं। अखिलेश जी को कह रहे हैं
मैं दोनों को कह रहा हूँ, मायावती जी को भी, अखिलेश जी को भी। ये सिर्फ चुनाव के समय पे तो बाहर निकलते हैं। आप बताइए चुनाव के पहले कहाँ दिखते हैं या चुनाव के बाद कहाँ दिखते हैं? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आप नेता से कार्यकर्ता तक आप देखिए, ये 12 महीने चुनाव लड़ते हैं, रोज का चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसी पार्टी में जाओ जिसमें मेहनत करें, जिससे मेहनत करके राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी पार्टी में नहीं जो सिर्फ विरोध के लिए राजनीति कर रहे हो। अमेठी और रायबरेली के बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों सीटें हारेंगी। आप बताइए ना, पहले भाग गए थे राहुल जी वायनाड, अभी फिर वापस आ गए हैं। ऐसे जो शीर्ष नेतृत्व जो खुद चुनाव लड़ने से डरता हो, अमेठी छोड़ के वायनाड गए, वायनाड छोड़ फिर वायनाड रायबरेली आ गए, ऐसे नेता को आप खुद ही समझ सकते हैं। आज अमेठी से जिनको चुनाव का टिकट दिया है, उनकी वजह से पूरा रायबरेली अमेठी का हर नेता छोड़ के गया था, किशोरी लाल शर्मा। तो आप समझ सकते हैं जब नौकर राजनीति करेंगे और जब इस तरह के लोग राजनीति करेंगे तो क्या हाल होगा। शुक्रिया। तो जीशान हैदर थे पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के, जिनका साफ तौर से कहना था कि अब समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, जहां पर लोग घुटन की महसूस करते हैं और कांग्रेस भी घुटन की वजह से आज जीशान हैदर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। कैमरामैन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। क्या वजह रही समाजवादी पार्टी छोड़ने की? समाजवादी पार्टी अपनी उन नीतियों से दूर हुई है जिन नीतियों से समाजवादी पार्टी का नौजवान उनसे जुड़ा था। आज वो नौजवान अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आज वो नौजवान ऐसे लोगों से निर्देशित होता है जिनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक आचरण नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक व्यवहार नहीं है। ऐसे लोगों से निर्देशित होता है तो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा होगा। और इसलिए हम लोगों ने सोचा, हमारे साथ और कई हमारे नौजवान साथी हैं जिन लोगों ने सोचा कि अब समाजवादी पार्टी छोड़ के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी से कहीं के लोगों को उम्मीदें हैं, आदरणीय मोदी जी से उम्मीदें हैं, आदरणीय योगी जी से उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ के हम भारतीय जनता पार्टी के कारवां में शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से हम यही रह के और अंतिम दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। प्रदीप जी, कांग्रेस के भी रास्ते खुले थे, बीएसपी के रास्ते खुले थे, उधर क्या आपको क्यों नहीं गए? देखिए, कांग्रेस हुआ या बीएसपी, आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस किस शस्त्र पे जा रही है और बहुजन समाज पार्टी किस मुकाम पे जा रही है। मुझे लगता है कि लोगों का जो प्यार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोगों का जो प्यार है वो मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ है। उस प्यार को हम भी देख रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे कहीं न कहीं। तो इस नाते समाजवादी पार्टी छोड़ के और कहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, चाहे राष्ट्र के प्रति हैं, चाहे अपने देश के लोगों के प्रति हैं, वो कहीं न कहीं हमको आज प्रभावित करती हैं। और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। लखनऊ के जमीनी नेता आप हैं, शुरू से काम करते रहे हैं, राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं। मुझे लगता है कि वो स्वयं इतना सक्षम है कि उनके नाम पे यहाँ के लोग हमेशा उनको जिताते आए हैं। लेकिन हम लोग शामिल होकर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 5 लाख से अधिक वोटों से माननीय राजनाथ सिंह जी को जिता के हम लोग पूरे देश में एक संदेश दें कि लखनऊ की जनता क्या चाहती है और क्या उसकी इच्छा है। शुक्रिया। तो ये प्रदीप सिंह बब्बू थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि लखनऊ में राजनाथ बड़े नेता हैं। हम सबकी उम्मीद है और कोशिश करेंगे कि इस बार राजनाथ सिंह 5 लाख वोटों से ज़्यादा जीतकर विजयी हों। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ।